अगर आप ईपीएफओ की फॉर्म भर रहे हो, जो कि अभी रिलीज़ हुई है रिसेंटली, और इसमें जो है वो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको रिजर्वेशन मिल सकता है 10% का। ओके, तो देखो यहाँ पे जो है वो यूजुअली 2 पोस्ट के लिए जो है वो वैकेंसी आई हुई है, अगर आपने पढ़ी हो तो। एक है स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के लिए और एक है एसएसए सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो दोनों के लिए क्या क्या है, और साथ ही जो है वो इसके रिगार्डिंग अगर आप जो है वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अच्छा खासा रिजर्वेशन भी जो है वो देखने को मिलता है। तो इसकी जो है वो नोटिफिकेशन अगर आप देखोगे तो नोटिफिकेशन में आपको जो है वो और भी ज़्यादा डिटेल्स इसके रिगार्डिंग देखने को मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि अगर आप जो है वो इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है वो 10% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सकता है। तो कैसे आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा वो सभी मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करूँगा। सो वॉच दिस वीडियो डिटेल ताकि आपकी जो है वो जो भी क्वेरी होगी वो सारी क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो देखो यहाँ पे जो है वो आप देखोगे तो फॉर्म भरने की जो है वो डेट वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 27 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की, और यही क्रूशियल डेट है। तो यानी कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो 27 अप्रैल से पहले जो है वो बन जाना चाहिए, ताकि आपको जो है वो ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब यहाँ पे देखोगे तो इसके लिए जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, तो अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इन सभी में जो है वो एज रिलैक्सेशन या फिर ओबीसी में मिलता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स क्वेरी करते हैं कि क्या ईडब्ल्यूएस में एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो नहीं, ईडब्ल्यूएस में कोई भी आपको एज रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अब रिजर्वेशन की क्राइटेरिया पे बात करते हैं। तो रिजर्वेशन के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए या फिर ओबीसी एनसीएल जो भी जो है वो गवर्नमेंट का रिसेंट नोटिफिकेशन रहता है या अमेंडमेंट रहता है, उसके रिगार्डिंग ही आपको जो है वो ऐसा फॉर्मेट पे आपको सर्टिफिकेट ये सभी भरा होना चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे जो है वो जो भी ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया है वो सब कुछ लिखा गया हुआ है। जैसे 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 फीट 1000 स्क्वायर फीट से अबव नहीं होना चाहिए। तो ये सभी क्राइटेरिया लिखा गया हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ओके, अब यहाँ पे जो है वो देखो क्या लिखा गया हुआ है कि एनेक्सर 7 में आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, ये जो नीचे कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ दिए गए हुए हैं उनसे। ओके, तो सर्टिफिकेट कैसे बनवाना होता है उसके रिगार्डिंग एक मैंने डिटेल वीडियो बना दिया हुआ है कि अगर आप चाहते हो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना तो वो आप कहाँ से बनवा सकते हो, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको जो है वो बहुत ही डिटेल में बता दिया हुआ है। तो आप चाहे तो वो वीडियो देख लेना, तो आपकी कोई भी जो क्वेरी हो सकती है एक्सपेक्टेड वो सभी मैंने क्लियर कर दी हैं। ओके, तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब तक का बना होना चाहिए, तो देखो इसके रिगार्डिंग लिखा गया हुआ है कि द कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट द वैकेंसीज फॉर ईडब्ल्यूएस मस्ट पोजेस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे देखो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि जो है वो जो मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था कि 27 अप्रैल है, तो उससे पहले आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो अगर आपके पास अभी तक सर्टिफिकेट अपने नहीं बनवाया हुआ है तो जितना जल्दी हो सकता है आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दें, ताकि आपको जो है वो बाद में ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, और देख लो यहाँ पे जो है वो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई हुई है कि अगर आप बाद में सोचोगे कि मेरा कैटेगरी बदल जाए तो वो कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो इसलिए सोच समझ के फिलअप करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाओगे तो आप बेटर होगा कि आप जनरल से ही फॉर्म को फिलअप करो, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, तो इसलिए आपको जो है वो जितना जल्दी हो सके सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और अगर जो है वो अगर आपको लगता है कि सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगी आपको एक्सपेक्टेड डेट से पहले, तो उस केस में आपको जो है वो क्या करना है कि जनरल से ही आपको सर्टिफिकेट को फिलअप करना है। ओके, अब कैसा सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो नीचे में एनेक्सर आप आओगे तो यहाँ पे जो है वो एनेक्सर 7 मैं आपको दिखा देता हूँ। एनेक्सर 7 में जो है वो ईडब्ल्यूएस का लिखा गया हुआ है। तो देखो ये जो एनेक्सर 7 है, और ऐसे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट पर ही आपका जो है वो ऐसे फॉर्मेट पर ही आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ओके, सो इसे कैसे बनवाना है, कहाँ से बनेगा और क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सभी के रिगार्डिंग मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना दिया है 10 मिनट का। तो आप चाहे तो वो वीडियो देख लेना, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप जो है वो आपको सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है ये सभी आइडिया लग जाएगा। ओके, तो इसके रिगार्डिंग यही एक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप 10% रिजर्वेशन अवेल करना चाहते हो तो। और वरना अगर आप जो है वो इन सभी झंझट से में नहीं पढ़ना चाहते तो सीधा आप जनरल से ही फॉर्म को फिलअप कर दो, तो आपको जो है वो जनरल की जो 40% यूजुअली वैकेंसी रहती है उसके अगेंस्ट आप जो है वो कम्पीट कर पाओगे। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। एंड फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और क्योंकि अच्छी खासी मीन्स
इसकी ग्रेड पे होगी जॉब की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं। सो कंपटीशन तो काफ़ी टफ रहने वाला है और यहाँ पे टाइपिंग भी आपसे डिमांड की जा रही है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट।